भाई मैंने कहा कि देख लेते हैं यार, प्रीमियर लीग के अलावा भी कुछ और देखना चाहिए, और सर्टेनली ऐसा मैच मैंने देखा है। आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर इट, मजा बहुत आया। ऑनेस्टली एनी न्यूट्रल फैन कुड हैव एंजॉयड दिस मैच सो मच। एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, मैड्रिड डर्बी, मेरे मुंह से मैनचेस्टर डर्बी निकलने वाला था, अब आदत सी हो गई है। खैर, व्हाट अ ब्रिलियंट मैच टू वॉच भाई। वी स्टार्ट ऑफ द गेम with a 3-5-2 formation for Atletico Madrid, जिसके अंदर मिडफील्ड स्टैक थी इनकी, विद लोरेंटे कवरिंग द राइट मिड पोजीशन और लेफ्ट मिड पोजीशन पे सैमुएल लीनो। एंड आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन इट विल टेक सम टाइम फॉर हिम टू डेवलप एज अ ग्रेट प्लेयर। और ऑब्वियसली जैसे कि हमें पता है मोराटा और ग्रिezmann का ये सीजन अच्छा जा रहा है काफी। स्टिल आई थॉट कि ये रियल मैड्रिड को काफी टफ टाइम दे देंगे, और दिया भी, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद वही हो जाता जो पहले ला लीगा में हुआ था इससे एक बार पहले इनकी मीटिंग में, व्हेन एटलेटिको मैड्रिड मैनेज्ड टू डिफीट 3-1 रियल मैड्रिड। लेकिन अब बात ये है, रियल मैड्रिड भी भाई चैंपियंस है, ऑब्वियसली उनकी एक एलीट मेंटालिटी एंड स्पेशली वाइल प्लेइंग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। रियल मैड्रिड भी ऑब्वियसली हारने के लिए तो नहीं आई हुई थी भाई, इट इज अ ग्रेट डर्बी भाई। स्टार्ट ऑफ जो किया था रियल मैड्रिड ने विद अ 4-3-1-2 फॉर्मेशन, मिडफील्ड में चुआमेनी, मॉडरिच एंड वेलवर्डे, फिर उसके बाद कैंप पे जूड बेलिंगहैम एंड विनिशियस एंड रोड्रिगो अप टॉप। ऑब्वियसली इट हैज बीन डिस्टर्बिंग दिस सीजन, क्योंकि उनके पास कोई सही नंबर 9 नहीं रहा, एंड विनिशियस की जो फॉर्म चल रही है इट हैज बीन बैड फॉर मैड्रिड, क्योंकि रोड्रिगो इज द ओनली वन दे कैन रिलाई ऑन राइट नाउ। विनिशियस इज स्टिल नॉट एट हिज बेस्ट। फिर उसके बाद होजेलू की साइनिंग होना, एंड होजेलू ऑब्वियसली इज जस्ट अ टेम्परेरी गाय जो कुछ काम करते हैं, एंड ही इज डूइंग हिज बिट। अभी तक थोड़ा बहुत कर ही रहा है अपना काम, ही हैज लेट डाउन रियल मैड्रिड अ लॉट एज वेल, लेकिन थोड़ा बहुत काम कर ही रहा है। खैर भाई, नाचो एंड रूडिगर एट सेंटर बैक्स, राइट बैक पे हाल एंड लेफ्ट बैक पे फर्लैंड मेंडी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम भाई बेंच पे काफी अच्छा गुजारने के बाद, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ इंजरीज ही इज फाइनली बैक। और भाई अपने पहले मैच में ऐसी परफॉर्मेंस देना, केपा साहब गोलकीपिंग पे थे, ऑब्वियसली बहुत अच्छी कीपिंग की थी, उसके ऊपर बाद में आते। खैर भाई, मैच स्टार्ट होता है तो भाई एटलेटिको स्टार्टेड ऑफ ऑन द फ्रंट फुट। पहले 10 मिनट या 12 मिनट दे वर प्लेइंग बेटर देन रियल मैड्रिड, वो बेहतर खेल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज नॉट द सेम एटलेटिको मैड्रिड वी न्यू बिफोर, जो सिर्फ एक लो ब्लॉक पे खेलती रहे, सिर्फ उसी पे खेले। दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर गेम अ लिटिल बिट, वो भी ऑब्वियसली सिमियोने को ही क्रेडिट जाते हैं उस बात के लिए, और इट पेड ऑफ। इन द फर्स्ट 7 मिनट, 7वें मिनट पे जो है ना, रियल मैड्रिड्स डिफेंस वाज कॉट asleep विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्नर, जो भाई मारियो हरमोसो ने कॉर्नर में अंदर हेडर चेप दिया ओवर टू द फार पोस्ट। अब बात ये, आई हैव सीन पीपल ब्लेमिंग केपा फॉर दैट गोल। आई डोंट थिंक उस गोल में केपा की कोई गलती थी, जो गलती थी टेंशन ना लो, मैं खुद बोलूंगा, लेकिन उस पर कोई गलती नहीं थी केपा की। फार पोस्ट पे उस बंदे ने हेडर मारा है, रोड्रिगो वाज मार्किंग हरमोसो एंड आई डोंट थिंक इट वाज अ मैच। और दूसरी बात जो है, रोड्रिगो की बॉल पे नजर नहीं थी, बंदे पे नजर थी, एंड इट जस्ट डिड नॉट क्लिक, नहीं बच पाया। फिर उसके बाद भाई 92-48 वाली रिक्रिएशन फ्रॉम एंटोनियो रूडिगर, एन एक्सेप्शनल बॉल इन फ्रॉम मॉडरिच कॉर्नर से, एंड रूडिगर इक्वलाइज्ड इट एग्जैक्टली इन द सेम वे जैसे रामोस ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ किया था, लेकिन ऑब्वियसली द स्टेक्स वर मच हायर एट दैट टाइम। आफ्टर दैट, ओ माय गॉड, ग्रिezmann की सोलो परफॉर्मेंस फॉर दैट गोल, पूरा ऑलमोस्ट डिफेंस रियल मैड्रिड का ग्रिezmann पे चढ़ा। आई सॉ रूडिगर, आई सॉ मॉडरिच तो बिक गया था बेचारा, लेट गया उधर, लेकिन ग्रिezmann वाज एक्सेप्शनल फॉर दैट गोल। इतनी प्यारी शॉट टू बिकम द ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर ऑफ एटलेटिको मैड्रिड, इट वाज फैंटास्टिक। लेकिन अगर विन हो जाती ऑब्वियसली ज्यादा खुशी होती उस बंदे को, अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट हैपन। खैर है भाई, स्टिल अ ब्रिलियंट गोल। आई थिंक द प्रॉब्लम विद दैट गोल वाज ना भाई, पूरा डिफेंस तो आ गया हुआ था, लेकिन मुझे एक प्लेयर नहीं नजर आया जिधर मॉडरिच बिक गया था। चुआमेनी कहां पे था वहां पे? ही वाज सपोज्ड टू बी देयर, वो उनका सीडीएम है, ही वाज सपोज्ड टू बी देयर, लेकिन चलो खैर क्या किया जा सकता है। मेंडी स्कोरिंग दैट इक्वलाइजर, एंड व्हाट अ फिनिश, अ स्ट्राइकर्स फिनिश, इट वाज ब्यूटीफुल। आई डोंट नो अगर रोड्रिगो का टच हुआ था बीच में कि नहीं, लेकिन आई थिंक मेंडी की ही शॉट थी वो, इट वाज एक्सेप्शनल। कारवाहाल विद दैट असिस्ट। फिर उसके बाद 2-2 का हम लोगों ने काफी एक्साइटिंग फर्स्ट हाफ देखा। सेकंड हाफ शुरू होते ही आई काइंड ऑफ हैड दैट फीलिंग कि ये जो ना थोड़ा सा स्लो जाएगा, एंड इट डिड हैपन फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम। काफी देर के लिए जो है ना मैच स्लो हो गया था, बोथ ऑफ द टीम्स दे वर रिलैक्स्ड, एंड रियल मैड्रिड हैड एस्टैब्लिश्ड देयर अथॉरिटी। पहले इस कुछ ड्रामे के बाद जो है ना ये बात फिर से हो गई हुई थी, रियल मैड्रिड वाज ऑल ओवर एटलेटिको मैड्रिड,
क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड के अटैक्स कम थे बट दे वर थ्रेटनिंग। लेकिन बात ये रियल मैड्रिड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पोजेशन भी होल्ड करके बैठी हुई थी एंड दे वर जस्ट नॉट लेटिंग एटलेटिको कम राइट आउट ऑफ देयर डिफेंस। वो उधर ही उनको तुन के रखा हुआ था उन्होंने। एंड डिड इट पे ऑफ? यस इट डिड। अब बात ये हुई केपा इन द सेकेंड हाफ मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। उस गोल के लिए तो क्लियरली ब्लेम अल्लाह की कसम किसी और का है ही नहीं, केपा का ही है। जो भी कह लो, केपा कैन बी कॉल्ड शिट फॉर दैट सेव, क्योंकि वो जो क्लियरेंस करनी बनती थी केपा की, ही डिड नॉट मैनेज टू डू इट एंड इट कॉस्टेड हिम। बेचारे, मैं स्टैट्स पे देख रहा था, लिखा आ रहा है एंटोनियो रुडिगर ऑन गोल। भाई गलती किसकी है? बेचारे का नाम, रुडिगर ने भी बहुत अच्छा खेला, नाम किसका आ गया, लेकिन जिस बेचारे की गलती भी नहीं थी। केपा ने सीधा बॉल को पंच किया रुडिगर की तरफ एंड द बॉल वेंट इन। अब रुडिगर तो सामने आ रहा था डिफेंस के लिए, केपा के अंदर इतना दिमाग होना चाहिए कि वो उसको सही तरीके से क्लियर करे, इस तरह से गधों की तरह ना क्लियर करे बॉल को। फिर ऊपर से फाउल के लिए कॉल कर रहे हैं वो, दैट वाज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। केपा गो बैक, नहीं जरूरत होनी आई थिंक रियल मैड्रिड को तुम्हारी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि शायद मैच खत्म हो गया, शायद हो गया, अब 79 मिनट था, लेकिन वही तो गलती है, वही तो गलती है। रियल मैड्रिड कैन नेवर लूज, इनको सुकून ही नहीं आता कभी हारते हुए एंड इट डिड हैपन। 3 ब्लॉक्स कंसेक्यूटिवली एटलेटिको मैड्रिड से, कीपर ने ब्लॉक किया भाई, उसके बाद हरमोसो ने ब्लॉक किया, सैविच ने ब्लॉक किया, 3 कंसेक्यूटिव ब्लॉक्स। विनिशियस ने अटेम्प्ट की थी, जूड ने अटेम्प्ट की थी 2 दफा, इट डिड नॉट हैपन। लेकिन कार्वाहाल हैड टू स्टेप इन। कार्वाहाल का ऑलरेडी वेल मैच बहुत ही तबाही एक्सेप्शनल मैच की तरफ पहुंच गया उस गोल की वजह से, और रियाल को बस यही एक होप थी कि एक गोल आ जाए और फिर उन्होंने खत्म कर देना। दैट वॉज गेम ओवर फॉर एथलेटिको, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम के बाद जो भी मैच गया है ना, एथलेटिको कुड नॉट डू एनीथिंग। वो बस वेट कर रहे थे फॉर रियल मैड्रिड टू मेक वन मिस्टेक जिसके ऊपर एंड दे वर बैक टू देयर लो ब्लॉक टैक्टिक्स अगेन। क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी तरह चाह रहे थे कि स्ट्रेच करके हम लोग पेनल्टीज पे ले जाए, क्योंकि अब रोनाल्डो तो है नहीं कि मैड्रिड पेनल्टीज पे उस तरह से मारे, लेकिन फिर भी दे थॉट कि उनके बेहतर चांसेस होंगे पेनल्टीज पर जाके जीतने के। लेकिन आई थिंक पेनल्टीज पर भी रियल मैड्रिड कुड हैव हैड एन एडवांटेज, क्योंकि केपा की और अगर कोई बात हो या ना हो, आई थिंक ही इज रियली गुड ऑन पेनल्टीज। फिर आई थिंक जो एक स्टार ऑफ द मैच जिसकी मैं बात करूँगा, आई थिंक जिसके बारे में इतना नहीं लोग बोल रहे हैं, वेलवर्डे was amazing. He was everywhere on the pitch. He did his job and he did even more beyond that. His passing, his interceptions, everything was on point. I think Valverde मेरे लिए मैन ऑफ द मैच लेके जाएगा, नहीं बल्कि सॉरी, Valverde मैन ऑफ द मैच नहीं लेके जा सकते, क्योंकि Carvajal gave too much of a fantastic performance. The fullbacks of Real Madrid, the way they held their width ना, जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया गेम को फ्लैंक्स की तरफ से, that was amazing. That was really amazing. Mendy and Carvajal both had their peaks. फिर उसके बाद भाई खोटा सिक्का, जो वैसे चले या ना चले कभी तो चल गया, और उसने वो काम कर दिया भाई। मैड्रिड डर्बी में उस बंदे ने जो हेडर मार दिया था, ऑल्दो वो हेडर ऑन टारगेट नहीं था, दैट हेडर वाज नॉट ऑन टारगेट, वो बहुत ही शेट हेडर होना था, लेकिन सैविज की टांग ने यकसाड़ी उधर एंड द बॉल वेंट इन समाव में। ओब्लाक को देख रहा था किस तरह रो रहा था यार, वो बेचारा, क्या उसका बुरा हाल हो रहा था व्हेन द बॉल वाज गोइंग इन ना। वो बेचारा इस तरह से रगड़ते हुए गिरा है उधर नेट के साथ, नेट को अपने साथ साथ लेते हुए गिरा है वो बेचारा। आई फेल्ट बैड फॉर हिम एंड दैट वाज गेम ओवर। उधर तो मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं था ना कि अब इधर से एटलेटिको कम बैक मारती है। और फिर फाइनल स्ट्रॉ, ब्राहिम डियाज ने जो एक्सेप्शनल स्प्रिंट स्पीड दिखाई अपनी टू डिफीट ओब्लैक, क्योंकि ओब्लैक आई नो ही इज मेंट टू बी स्लोअर, ओब्लैक होगा उससे स्लो जरूर होगा भाई। ब्राहिम डियाज इज अ फॉरवर्ड एंड ही इज अ गुड फॉरवर्ड। आई थिंक ब्राहिम डियाज कुड हैव बीन ब्रॉट ऑन अर्लियर और इट शुड हैव बीन समवन एल्स इंस्टेड ऑफ रोड्रिगो टू गो, क्योंकि रोड्रिगो वाज प्लेइंग द मैच वेल। बस एक ही गलती हुई थी उस बंदे से, जो उसने स्टार्ट ऑफ द मैच में पहले हाफ में जो है ना, मेरे ख्याल से 25वें मिनट के करीब फेक शॉट से सबको गिरा दिया था, लेकिन ही कुड नॉट जस्ट फिनिश दैट शॉट। वो बहुत अखीर इसने गिराया था फेक करके, लेकिन ओब्लैक मैनेज टू सेव दैट। फिर उसके बाद भाई ब्राहिम डियाज शोड दैट एक्सेप्शनल स्प्रिंट एंड मैनेज टू सील द विन फॉर रियल मैड्रिड। भाई अब जो नेक्स्ट मैच है ना, most probably this Sunday we can all see an El Clasico final once again for the Spanish Cup, जो last year जब हुआ था बार्सिलोना won that 3-1 against Real Madrid। इस दफा क्या होगा, लेकिन इस बार्सिलोना गुड इनफ? पहली बात तो will बार्सिलोना be good enough to even reach the final? आज रात को पता चलेगा हमें।